तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए फिजिक्स का हमारा टर्न आ चुका है और हम अपना चैप्टर बात कर रहे हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब इसमें हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि आघूर्ण क्या होता है। आघूर्ण को देखिए टॉर्क बोलते हैं और ये क्या होता है, देखिए दोस्तों, एक प्रकार का बल युग्म होता है जो मतलब एक दूसरे के विपरीत साइड में लगता है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब इस पे विपरीत साइड में लगे, मतलब एक बल इधर को लगे और एक बल इसके विपरीत साइड में, यानी कि कुछ इस प्रकार से बल लगता है। इस प्रकार से बल लगता है, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए ये कोई वस्तु है ऐसे करके, तो एक बल इस पे इस तरीके से लगे, ठीक है, एक बल इस पे इस तरीके से लगे, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि ये वस्तु जो है ये अपने आकार पे, अपने अक्ष पे घूमने लगेगी, ऐसे करके, ऐसे करके ये घूमने लगेगी। तो ये बल युग्म बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। और ये क्या करता है, ये वस्तु को मतलब अपने अक्ष पे घुमाने लगता है, क्योंकि इस पे एक बल युग्म कार्य करने लगता है, ठीक है। तो ये तो होगी आघूर्ण की बात। अब हम बात करते हैं ये द्विध्रुव क्या होता है, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव मतलब द्विध्रुव से मिलकर बना हुआ, ठीक है, द्विध्रुव से मिलकर बनता है, यानी कि डाइपोल जिसे हम कहते हैं, यानी कि हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो डाइपोल टॉर्क, ठीक है, ऐसे करके कुछ इसका नाम होता है। तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, दो समान परिमाण के मतलब है कि मतलब उनकी जो वैल्यू होगी, जो आवेश होंगे उनकी जो वैल्यू होगी, उनका जो मान होगा वो समान होगा, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। तो यानी कि दो समान परिमाण के आवेश की बात कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए पहले का अगर मान लीजिए 1 कूलाम है तो दूसरे का भी 1 कूलाम होगा। अब हम बात करते हैं आगे कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, मतलब विपरीत आवेश का मतलब अगर एक पे प्लस ऋण आवेश होगा तो दूसरे पे धन आवेश होगा। यदि एक पे धन आवेश है तो दूसरे वाले पे कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋण आवेश हो जाएगा। यानी कि दो समान परिमाण के विपरीत आवेश होंगे, जो कि कौन सी दूरी पे रखे होंगे भैया, 2l दूरी पे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये बात कि ये 2l दूरी क्या है, मैंने r दूरी क्यों नहीं ली, d दूरी क्यों नहीं ली, ये क्या मतलब है। तो इसका मैं रीजन बताऊंगा आगे कि हमने ऐसा क्यों किया, हमने 2l दूरी ही क्यों ली, ठीक है। इसका आगे आपको फायदा भी पता चलेगा, तो टेंशन ना लीजिए, आपको उसके आगे फायदा पता चलेगा। बात करते हैं दूरी पर रखें, यानी 2l दूरी पे दो आवेश रखे हैं जिनका परिमाण समान है और विपरीत आवेश हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये आवेश हैं, मतलब आवेशों के परिमाण तथा दूरी के गुणनफल की जो गुणा, मतलब जो गुणा होगा, यानी कि जो दूरी का जो गुणनफल होगा, यानी आवेश के परिमाण और दूरी का जो गुणनफल होगा, वही क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब इसको हम स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको स्मॉल p से प्रदर्शित किया जाता है। ये देखिए, ये इसका q दोनों का समान परिमाण है, लेकिन देखिए विपरीत आवेश है, एक पे प्लस चार्ज है दूसरे पे माइनस चार्ज है। अब इनके बीच की दूरी 2l है, तो बस यही क्या बन गया, हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। इसी को हम क्या कह देंगे, स्मॉल p, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कह देंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। देखिए ये फॉर्मूला है दोस्तों, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मिल जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए p आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, q आपका आवेश है, 2l आवेशों के बीच की दूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भैया इसमें देखिए कुछ नोट हैं, तो इन नोट को जरा, दो नोट हैं, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। पहला नोट मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले जरा वैद्युत क्षेत्र की दिशा से मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है दोस्तों, देखिए मान लीजिए अगर प्लस आवेश है तो इससे कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी, प्लस आवेश से कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। ये बात आप जानते हैं, मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और बात करते हैं ऋण आवेश से कैसी होती है, तो ऋण आवेश से भैया क्या होती है, अंदर की ओर होती है। कैसी होती है, अंदर की ओर होती है। ये बात मैंने आपको बताई थी, ये बात मैंने आपको बताई थी पहले ही। तो अब हम बात करते हैं, तो इसीलिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी वो -q से +q की ओर होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर -q से +q की ओर होगी तो -q से किधर को होती है, अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है। तो -q से अंदर की ओर होगी, तो ये जो द्विध्रुव आघूर्ण मैंने यहाँ पे लिया है, इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ऐसी होगी, यानी इस टाइप को होगी। ये देखिए +q से बाहर जा रही है और -q की ओर अंदर को आ रही है, बस सिंपल। ये तो हो गया दिशा का कॉन्सेप्ट। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो आपका सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो आई होप आप बहुत जल्दी आंसर कर दोगे कि सदिश राशि है। भाई कैसे सदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक आवेश से दूसरे आवेश की तरफ, यानी कि धनावेश से जो आपका आवेश होगा उसकी जो दिशा होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर, वो कैसी होगी,
माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की ओर होगी। तो बस वही आपको याद रखना है इतनी बात। तो यहीं से आपको पता चल गया कि ये जब इसकी दिशा है तो भैया ये सदिश राशि हो गई। ठीक है, तो आप सदिश राशि भी बात समझ गए। अब इसका मात्रक की हम बात करते हैं कि मात्रक भैया इसका क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो इसका मात्रक याद रखिएगा, जो होता है आपका कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। ठीक है, अब कूलाम मीटर ये मात्रक तो आपको पता चल गया, लेकिन इसको याद कर लिया, चलो मान लिया, इसको रट लिया, लेकिन इसको बनाए कैसे? अगर हमें याद ना आए तो हम इसे बना कैसे सकते हैं? तो इसके लिए आपको दो छोटे छोटे मात्रक पता होने चाहिए। पहला मात्रक है, बताओ भैया, P बराबर Q इंटू 12। ये फार्मूला आपको पता है। जब ये फार्मूला आपको पता है तो Q बराबर क्या होता है भैया? आवेश का मात्रक क्या होता है? छठे क्लास में पढ़े हो, कूलाम होता है। दूसरी बात, ये 2L। अब ये 2L क्या है? दो आवेशों के बीच की दूरी है। दूरी क्या है? एक लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो बस सिंपल दोनों मात्रक लगा दो। यहाँ पे कूलाम का मात्रक लगा दो, यहाँ पे लंबाई का मात्रक लगा दो, बात खत्म। तो कूलाम मीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस सिंपल ऐसे हमें मात्रक निकालना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई चलो मात्रक निकालिए, अब इसकी विमा बताओ। विमा भी पूछ सकता है ना, तो विमा हम कैसे निकालेंगे? तो विमा निकालने के लिए कुछ मत करो भैया, कूलाम की विमा क्या होती है, मतलब जो आपका आवेश होता है उसकी विमा क्या होती है? एटी होती है। तो एटी रख दो, और गुणा में किसकी विमा रखोगे? दूरी की विमा रखोगे, यानी कि एल लिखोगे। तो क्या बन जाएगी विमा? एटीएल बन जाएगी। बस सिंपल, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा भी हो गई। अब इसके बाद अब आते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। भैया न्यूमेरिकल को जरा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सबसे पहले इसे पढ़िएगा। कह रहा है कि दो कूलाम के विपरीत आवेश। देखिए बिल्कुल परिभाषा से पूरा न्यूमेरिकल मैच करेगा, ये बात ध्यान रखना। दो कूलाम के विपरीत आवेश, यानी दो कूलाम आवेश है किसी पर जो कि विपरीत है। दो आवेश है जिन पर दो कूलाम आवेश है, वो भी विपरीत है। ठीक है, जो कि 3 मीटर दूरी पर रखे हैं, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताएं। अब यहाँ पे मैं इसका आंसर विद इन सेकेंड आपको बता सकता हूँ। वो कैसे? देखिए मुझे फॉर्मूला पता है, P बराबर Q इंटू 2L। मैंने वैल्यू 1 मिनट में यहाँ पे देखी कि हाँ 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, 2 3 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर बिल्कुल। ये मैंने 1 मिनट में निकाल लिया, बिल्कुल 1 सेकंड में मुझे इसका आंसर पता चल गया। लेकिन आपको अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि हमें इसका आंसर 1 सेकंड में पता चल गया तो हम 6 लिख के चले आएंगे पेपर में और हमें नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भैया पूरा सिक्वेंस के साथ चलना होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, किसी भी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते समय क्या करते हैं भैया? सबसे पहले हम लिखते हैं जो चीजें हमें उसमें दी गई होती हैं। तो जरा गिवन डेट डालो और जो चीजें आपको दे गई हैं वो लिख लो। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि दो कूलाम आवेश के विपरीत आवेश, यानी कि माइनस क्यू वाले पर का भी परिमाण कितना है? 2 कूलाम है, और प्लस क्यू वाले का भी परिमाण कितना है? 2 कूलाम है। तो सिंपल Q बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 2 कूलाम हो जाएगी। अब मैंने बताया कि जो हम दूरी मानते हैं वो क्या मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की? 2L मानते हैं। तो 2L मानते हैं, तो 2L बराबर ये हमारे पास कितनी है? 3 मीटर है। सिंपल 3 मीटर यहाँ पे पुट कर दो। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? आपसे दो वैल्यू आपको दे रखी। देखिए एक बात ध्यान रखिए, हमेशा एक ही वैल्यू पूछता है, दो वैल्यू एक साथ नहीं पूछेगा। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है भैया? P पूछ रहा है आपसे। जब ये P पूछ रहा है तो सिंपल यहाँ पे P बराबर Q इंटू 2L फॉर्मूला लगा दो। वहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते कि ये दोनों की वैल्यू रख दो, यानी कि P बराबर 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी कि P बराबर 6 कूलाम मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यही आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा, बस सिंपल। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ और यहाँ पे किस तरीके से न्यूमेरिकल बन सकता है इससे रिलेटेड। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमें आवेश दे रखा है, ठीक है, आवेश दे रखा है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे 2L दे रखा है ये, ठीक है। और अगर मान लीजिए अब यहाँ पे तो हमसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया, अगर कहीं पे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है और दो आवेश, ऐसे बोल देगा कि दो समान परिणाम के आवेश हैं जिनका मान Q1 Q2 है और वो Q आवेश है, ऐसे करके मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल दे दे जिससे मैं आपको बोले कि Q कोई आवेश है जो कि समान परिणाम के विपरीत आवेश हैं और जो कि आपके 2L दूरी पर रखे हुए हैं, जो कि जिसके मतलब आपको दूरी का मान दे रखा होगा, मान लीजिए 3 मीटर 4 मीटर या 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कुछ भी दे दे A to Z, तो वो मान आपको दे रखा होगा। तो आपसे बोलेगा कि भैया इनका क्या करेंगे आपको हमें बताना है कि आवेश वो है कितना, आवेश कितना है, और आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी मान उसमें दे रखा होगा, यानी ये P भी दे रखा होगा आपको और ये 2L भी दे रखा होगा। जब ये दोनों चीजें दे रखी होंगी तो भाई Q आराम से निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे? देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ। हमने फार्मूला क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है P बराबर Q इंटू 2L, ये फार्मूला पढ़ा है। अब हमें Q निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? ये Q निकालना है मुझे, तो मैं इसको इसके बटे में ले आऊंगा ना, यानी कि Q बराबर मेरा फार्मूला बनेगा P अपॉन 2L, बस सिंपल।
ये फॉर्मूला बन गया, ये इसको याद रखना। अब अगर बात करते हैं कि हमें अगर मान लीजिए दो समान परिमाण के, जैसे यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे क्या सवाल बन सकता है, तीसरा सवाल किस तरीके का बन सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे 2 कूलाम आवेश के मतलब 2 कूलाम के विपरीत आवेश, ये इतनी लैंग्वेज समान रहने वाली है। लेकिन ये बात नहीं होगी कि जो कि 3 मीटर दूरी पर रखें, ये बात आपको नहीं बताएगा। आपसे पूछेगा कि 2 कूलाम के विपरीत आवेश हैं जो कि, अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का वैल्यू दे रखा होगा आपको, यानी कि मान लीजिए 6 कूलाम मीटर कूलाम मीटर का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण करते हैं, तो इनके बीच की दूरी बताओ, ऐसे करके क्वेश्चन करते। तो आपको करना क्या है, वहां पे आपको 12 निकालना है। अब 12 निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, 12 निकालने के लिए आप क्या करोगे, यही वहीं पे भैया P बराबर Q इंटू 12 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q इंटू 12 ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अब मुझे क्या करना है, मुझे 12 की वैल्यू चाहिए, तो ये Q इसकी गुणा में इधर लेके आऊंगा तो ये बटे में चला जाएगा ना, तो ये 12 बराबर क्या हो जाएगा, 12 बराबर हो जाएगा P अपॉन Q। ये वैल्यू अप्लाई कर दो, बस सिंपल। आपके तीनों तरीके के आपके न्यूमेरिकल बस सॉल्व हो जाएंगे। बस ये 2 फार्मूले याद रखना, ये 2 फार्मूले याद रखना, और ये है मास्टरमाइंड फार्मूला, इसको याद रखना। बस ये 3 फार्मूले याद रखना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।